नमस्कार दर्शकों, हमारे YouTube चैनल चर्चा में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज बातचीत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन फैसलों पर होगी जिसको लेकर जियोपॉलिटिक्स में भूचाल मचा हुआ है। दरअसल जब से ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति का पद संभाला है तब से धमाल मचा रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले चीन, कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लगाकर दुनिया में एक नए कारोबारी जंग की शुरुआत की। अभी यह मामला चल ही रहा था तभी उन्होंने अवैध प्रवासियों को उनके देश में डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसमें भारत के अवैध प्रवासी भी शामिल हैं। ट्रंप के इस कदम से भारत समेत उन सभी देशों में बवाल मचा हुआ है और अब ट्रंप ने गाजा पर कब्जे का ऐलान करके पूरी दुनिया में एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। आखिर ट्रंप की रणनीति क्या है? ट्रंप के इस ऐलान का जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर होगा? क्या ट्रंप पश्चिम और मध्य एशिया में कोई बड़ा खेल खेलने वाले हैं? और यदि ऐसा है तो उसका वैश्विक प्रभाव क्या होगा? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह जानते हैं कि आखिर ट्रंप ने क्या कहा। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका गाजा पट्टी को अपने अधीन लेगा, वहां आर्थिक विकास करेगा जिससे वहां बड़ी संख्या में रोजगार और आवास उपलब्ध होंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि वहां मौजूद सभी बमों और खतरनाक हथियारों को निष्क्रिय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गाजा में रहने वाले 23 लाख लोगों को मिस्र और जॉर्डन में बसाया जाएगा। यह ऐलान करते हुए ट्रंप ने कहा कि उनके इस कदम से पश्चिम एशिया के उस हिस्से और शायद पूरे मध्य एशिया में स्थिरता आएगी। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा बयान था और उसकी प्रतिक्रिया भी आई। अरब देशों ने इसे खतरनाक बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया। अमेरिका की विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स ने भी ट्रंप के निर्णय का विरोध किया। चीन ने भी कहा कि वह गाजा में लोगों के जबरन स्थानांतरण का विरोध करता है। बढ़ते बवाल के बीच व्हाइट हाउस ने सफाई दी है। वहां की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा कि गाजा में सैनिकों की तैनाती पर अभी फैसला नहीं लिया गया है, पर बहस तो छिड़ गई है। लोग हैरान इसलिए भी हैं क्योंकि अमेरिका के दोनों दलों, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, दोनों ने ही गाजा और वेस्ट बैंक में एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र का समर्थन किया है, यानी इजराइल और फिलिस्तीन नाम के दो देश हों। लेकिन ट्रंप के इस नए ऐलान से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब फिलिस्तीन राज्य का खात्मा हो जाएगा? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे अलग फिलिस्तीन राज्य की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अमेरिका के इस कदम से उसके अरब सहयोगी उससे दूर हो जाएंगे। मिडिल ईस्ट की अस्थिरता और बढ़ेगी। यहां भी अफगानिस्तान वाला हाल हो सकता है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या गाजा में कब्जा संभव है? अंतर्राष्ट्रीय नियम और संधियां गाजा पर अमेरिका के पूर्ण कब्जे के आड़े आ सकती हैं, लेकिन चूंकि इजराइल का गाजा पर प्रशासनिक कब्जा है और वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ट्रंप को समर्थन है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि वो गाजा को लीज पर दे सकते हैं। बताते चले कि गाजा फिलिस्तीन के अधीन जरूर है, लेकिन सैन्य और प्रशासनिक कब्जा इजराइल के पास ही है। यह एक बड़ा सच है कि पिछले 16 महीनों के युद्ध ने गाजा को पूरी तरह से मलबे में बदल दिया है। ऐसे में अमेरिका के हस्तक्षेप से वहां विकास तो जरूर होगा, लेकिन उस विकास का लाभ किसको मिलेगा? क्या फिलिस्तीनियों को मिलेगा या फिर कोई और फायदा उठाएगा? सवाल यह भी है कि अमेरिका को इससे क्या फायदा होगा। आखिर ट्रंप की रणनीति क्या है? जानकारों की माने तो ट्रंप पश्चिम एशिया में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी को मजबूत रखना चाहते हैं ताकि ईरान, रूस और चीन समेत अन्य विरोधी ताकतों पर नजर रखी जा सके। यह भी माना जा रहा है कि प्रत्यक्ष तौर पर भले ही ना हो, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर मध्य पूर्व के ऊर्जा संसाधनों पर भी अमेरिका की नजर है। ट्रंप ने कहा कि वो गाजा को पर्यटन और व्यापार के ऐसे केंद्र के रूप में विकसित करेंगे जिससे वह मिडिल ईस्ट की रिवेरा बने। कुछ आलोचकों का यह भी कहना है कि चूंकि ट्रंप पहले एक रियल एस्टेट डेवलपर रह चुके हैं, इसीलिए उनका यह बयान भी प्रॉपर्टी डील और आर्थिक विकास के नजरिए पर ही केंद्रित है। हालांकि उनके आलोचकों का मानना है कि उनकी यह दृष्टि गाजा की गहरी राजनीतिक, ऐतिहासिक और सुरक्षा संबंधी हकीकतों को पूरी तरह से नजरअंदाज करती है। सवाल यह है कि यदि ट्रंप ऐसा करते हैं तो क्या अरब देश चुप बैठेंगे? वो अमेरिका का हस्तक्षेप स्वीकार करेंगे? यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या अरब देश इस स्थिति में हैं
कि अमेरिका से पंगा ले सकें? क्या अमेरिका उनसे पंगा लेना चाहेगा? और यदि अमेरिका अरब देशों के साथ सीधी लड़ाई में सामने आ रहा है तो जियोपॉलिटिक्स पर इसका क्या असर होगा? क्या कोई नया वैश्विक ध्रुव बनने जा रहा है? क्या अरब देशों की नाराजगी का चीन फायदा उठाएगा? क्या अमेरिका वास्तव में ऐसा करना चाहेगा? और यदि अमेरिका ऐसा करने जा रहा है तो इससे क्या साबित होता है? क्या अमेरिका वैश्विक राजनीति में नए एलाइज बनाने जा रहा है? इन परिस्थितियों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि पड़ेगा तो वो इससे कैसे निपटेगा? बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। इंतजार कीजिए और देखते जाइए कि आगे जियोपॉलिटिक्स में क्या होने वाला है। दर्शकों, हमारी ये चर्चा कैसी लगी? ज़रूर बताइए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।